अब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। और आज के मुद्दे में हम कज़िये ज़मीन बरसर ज़मीन का मामला ही उठाएंगे। जम्मू से लेकर कश्मीर वैली के मुख्तलिफ इलाकों तक हर जगह पे मामलात अवाम में तज़ब्ज़ुब का शिकार बने हुए हैं। जम्मू में इस वक्त पुंछ के लोगों का प्रदर्शन भी, मुजाहरा भी चल रहा है और कश्मीर में भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान ये सवालात जो हैं, अभी आपको हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे जो तस्वीर आएगी, जो विजुअल आएगा, उसको देख के अंदाज़ा हो ही जाएगा। ये सरकार का हुक्मनामा है और सरकार के हुक्मनामे में रोशनी एक्ट के तहत ज़मीन घास चराई या सरकार की जो ज़मीनें वगैरह हैं उनको रिट्रीव करने का जो हुक्मनामा है, उसके पस मंज़र में ये सब कुछ हो रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक सरकार हुक्मनामे में बता चुकी है कि सरकार की जितनी भी ज़मीन है वो इस महीने के आखिर तक यानी 31 जनवरी तक रिट्रीव वापस ली जाएंगी। और फिर उन ज़मीनों पे किसी ने घर बनाया है, किसी ने झोंपड़ा बनाया है, किसी ने कोई सहन बनाया है, तो वो सब कुछ डिसमेंटल किया जाएगा यानी डोज़र चलाया जाएगा। और ये है राजौरी खित्ते में कुछ जगहों पे ऑर्डर सरकार के, और इन हुक्मनामों में, इन ऑर्डर्स में बताया गया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकारी ज़मीनों को खाली करना है। और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर सरकारी ज़मीन को खाली नहीं किया गया तो सरकार डोज़र चलाएगी और डोज़र का ख़र्चा भी उन लोगों से वसूल किया जाएगा जिन लोगों ने ज़मीन पे कब्ज़ा किया होगा। ये खित्ते राजौरी पुंछ में यह हुक्मनामा जारी है और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त घर घर जा रही है, ज़मीनी को खाली करवा रही है और ये भी बता रही है कि उन्हें शाम को पूरा जो सरकार को है अपडेट करना पड़ता है कि उन्होंने कितने मकान, कितनी दुकानें, कितनी ज़मीन को खाली कराया है। और इस सारे के बीच में सरमा में हो रही है सारी कार्रवाई से लोगों में गम गुस्सा भी है, लोगों में डर भी है और साथ साथ में बताते हैं कि इस कड़कती बारिश में, बर्फ़ में, ठंड में वो कहाँ जाए। ये ज़मीन का मुद्दा रोशनी एक्ट से शुरू होता है। रोशनी एक्ट साल 2001 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तब जम्मू कश्मीर के थे, तब उन्होंने इसको सामने लाया था और उसके बाद तब इसका नाम नहीं था, लेकिन रोशनी एक्ट इसका नाम नहीं था। लेकिन 2007 में इसको बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी शक्ल दी और तब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और तब उन्होंने बताया था कि इस ज़मीन को वापस ले, मालकाना हकूक़ उन लोगों को देने से जो रकूमात मिलेंगी उससे जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, यानी एक रोशनी दी जाएगी जम्मू कश्मीर को, इसलिए इससे रोशनी एक्ट का नाम दिया गया। लेकिन उस पर बहुत से विवाद खड़ा हुए। 2014 में CAG ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उसने बताया कि इसमें बड़ी इरेगुलरिटीज़ हैं। ये रोशनी एक्ट की बात करूं, 2015 में स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 20 के करीब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इस रोशनी एक्ट के मिसयूज पर जो है पर्चा भी काटा। और फिर सत्यपाल मलिक ने ये 2018 में जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, और तब उन्होंने ये कि CBI को मज़ीद तहकीकात के लिए 2020 में अंकुर शर्मा वो हर कोर्ट में गए थे और कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लेजिस्लेचर पास होकर आया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिलवाया और इससे नल एंड वाइड करवाया। और 2020 में आपको याद होगा, नवंबर 2020 में रविशंकर प्रसाद ने इल्ज़ाम लगाया था कि रोशनी स्कैंडल है, ये एक स्कैंडल है। तब वो मरकजी वजीर थे और उन्होंने बताया था कि इसका फ़ायदा जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मिला है, हसीब द्राबू को मिला है, सज्जाद किचलू को मिला है और सबका जो जम्मू कश्मीर बैंक चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खान को मिला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ामात लगाए थे और बताया था वही है। ये क्या है असल मामला? जुनैद हाशमी सीनियर सहाफ़ी और इस सारे मामले पर बड़ी नज़र रखें, वो मेरे साथ जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ मेरे साथ अंकुर शर्मा यकजुट जम्मू और एडवोकेट अंकुर शर्मा मेरे साथ ज्वाइन करें। जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। अंकुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जुनैद, जरा आपसे जानना चाहूंगा, ये कज़िया जो जमीन इस वक्त है, ये कितना जमीनी सतह पे लोगों में खौफ डर पैदा कर चुका है? अंकुर, आप दुख है ये, मुझे भद्रवाह से भी क्या कहते हैं फोटोज आ रहे हैं, कश्मीर के दूर दराज के इलाकों से लोग मुझे व्हाट्सएप पर फोटोज भेज रहे हैं और इसी तरह के, जैसे आपने उर्दू में ऑर्डर दिखाया है, बिल्कुल इसी तरह के आदेशनामे जो हैं वो इन लोगों ने, नायब तहसीलदारों ने, कई जगहों पर तहसीलदारों ने फौरन जो है उन्होंने नोटिस निकाल दिए हैं। अब मामला यह कि हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनके पास एक मकान है, जमीन के ऊपर सिर्फ एक मकान है, उसके अलावा और कुछ नहीं, उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन जमीन से खबर यह आ रही है कि फिलहाल पहले सबसे उन्हीं के खिलाफ जो है, सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करना हुकूमत ने शुरू कर दी है, क्योंकि आप ऑर्डर जो है बहुत ऊपर वाले लेवल से ला रहे हैं। लेकिन अब
सुरनकोट में तहसीलदार सुरनकोट ने एक ऑर्डर निकालते हैं, अभी दरहाल का एक ऑर्डर वायरल हो रहा है, कश्मीर से एक ऑर्डर वायरल हो रहा है, भद्रवाह से एक ऑर्डर वायरल हो रहा है। तो इसका मतलब यह होगा कि जमीन पर तहसीलदारों ने और नायब तहसीलदारों ने बाजाबता रोशनी, सरकारी जमीन, काचराई जमीन के ऊपर जो भी आपने इमलाक बनाई है उन तमाम इमलाक को आप खुद गिराएं। अगर आप नहीं गिराते हैं तो उसके बाद फिर हमारे बिल्डोजर आएंगे, उनके साथ तोड़फोड़ होगी और उसका खर्चा जो है वो भी आप ही को देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जबरदस्त खौफ और हिरास का माहौल लोगों के बीच में है और हुकूमत इस बात को जानती है कि लोग खौफजदा हैं, डरे हुए। इसीलिए रेवेन्यू सेक्रेटरी वीके बिदुरी ने कहा, क्लैरिफिकेशन भी आया, वो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो सबसे पहले ताकतवर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कमजोर और गरीब लोग हमारे निशाने पर नहीं है। लेकिन जमीन पर ऐसा नजर नहीं आ रहा। जमीन पर नजर यह आ रहा है कि कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां से सबको लग रहा था इस बार कहानी शुरू नहीं होगी। इस बार सबको लग रहा था कि शायद ये जो भी कार्रवाई होगी ये किसी बड़े पैमाने पर जिन लोगों ने जमीन जो काबिज हैं वो लोग करेंगे। वहीं पर जब आप वकला हजरात से बात करते हैं तो उनका अपना अपना मौकिफ है इसके ऊपर। कल मेरी एडवोकेट असीम सहानी से बात हुई तो उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस पीआईएल में ये रिलीफ कोर्ट से मांगा गया था कि आप इस रोशनी के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें, एडवोकेट अंकुर शर्मा हमारे साथ हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। उन्होंने कहा वो पीआईएल अभी डिसाइड ही नहीं हुई है और जिस पीआईएल में फैसला आया है उस पीआईएल में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने इंप्लीमेंट एप्लीकेशन डाली थी, जिस इंप्लीमेंट एप्लीकेशन के ऊपर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि असंवैधानिक है, गैर आईनी कानून है। तो और उनका ये कहना है कि हुकूमत जब ये कार्रवाई करने लगेगी रोशनी में तो वो कहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी होगा, कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट भी होगा। ये वकला हजरात का कहना है। अंकुर शर्मा, एडवोकेट अंकुर शर्मा मेरे साथ मौजूद है। अंकुर जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ज्वाइन किया जम्मू से, इस समय दिया। मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, आप ऑनरेबल कोर्ट गए थे, आपकी याचिका दाखिल हुई थी, आपने सुप्रीम ऑनरेबल कोर्ट से वहां पे जो रिलीफ मांगा था क्या वो आपको मिला था? आपने नल एंड वाइड कराया, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की बात कराई की गई थी। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें रोशनी एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी और साथ ही साथ रोशनी एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में सीएजी ने जो खुलासा किया था कि 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए भी याचिका दी थी। अक्टूबर 2020 में इन तमाम याचिकाओं पर फैसला आया, संवैधानिक वैधता के संबंध में भी फैसला आया और सीबीआई को जांच सौंपने के संबंध में भी फैसला आया। और उस फैसले में यह कहा गया कि सीबीआई इस घोटाले की जांच करेगी, साथ में ये कानून जो है वो असंवैधानिक है। इस कानून के तहत किए गए सारे आवंटन रद्द किए जाते हैं और सरकार को आदेश दिया जाता है कि जितनी भी लैंड रोशनी के तहत एलोकेट की गई हैं, दी गई हैं या स्टेट लैंड जो अदरवाइज इलीगल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में है उन्हें वापस लिया जाए। जहां तक हाशमी साहब ने बात की कि प्रोबेबली कोई पीआईएल डिसाइड नहीं हुई है, वो देखिए वो मुझे लगता है कि कुछ जो लोग रिव्यू पिटीशन में गए हैं वो इस तरीके की जगलरी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाशमी साहब ने किसी की जानकारी के आधार से, किसी से बात करने के आधार पर ये बात की, लेकिन मैं ये साफ कर दूं कि 2018 में जिस समय सत्यपाल मलिक जी ने इस कानून को रिपील किया था तो उसमें सेविंग क्लॉज इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो सेविंग क्लॉज के तहत ये कह दिया था कि रोशनी के तहत जिन लोगों को भी जमीनों के मालिकाना हक मिल गए हैं वो तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, नए लोगों को हम नहीं देंगे। तो उस रिपील एक्ट को भी चैलेंज किया गया था। तो ये 4-5 केस थे जो क्लब्ड थे। एक तो रोशनी की जांच जो सीबीआई को दी जाए वो, दूसरा रोशनी कानून की संवैधानिक वैधता को, और तीसरा रिपील एक्ट को भी जो हमने चुनौती दी थी कि सेविंग क्लॉज को निरस्त किया जाए वो। तो कलेक्टिवली इस पे एक ही फैसला आ सकता था हमारे फेवर में कि इस कानून को वॉइड डिक्लेयर किया जाए एब इनिशियो फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन। वही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने किया और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई भी पीआईएल या पिटीशन इस समय जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पेंडिंग है और किसी भी केस में फैसला नहीं आया है। फैसला आ गया है ये सारे क्लब केसेस से। हाईलाइट अगर कहीं कोई क्लरिकल मिस्टेक है कि पीआईएल 41/2014 नहीं लिखा है और 48/2000, तो वो क्लरिकल इश्यूज हैं जो रिव्यू पिटीशन में ठीक किए जा सकते हैं, बल्कि ये मामला पूरे तरीके से डिसाइड हो चुका है। अब सरकार उसी जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जो इस जजमेंट की अपील में गए वहां के उनके फेवर में कह दिया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
मैं चूंकि जो आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट एंड आई डोंट हैव मच मोर नॉलेज ऑफ लॉ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रा जानना चाहूँगा जो मैंने पढ़ा सुना। तुषार मेहता जो है सोलिसिटर जनरल, वो 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ तब मैंने खबर बनाई थी कि वो बड़ी राहत मिली क्योंकि उन्होंने एफिडेविट ऑनरेबल कोर्ट में दिया था कि तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी रोशनी एक्ट के मामले को लेके, लैंड के मामले को लेके जम्मू कश्मीर, जब तक इस सारा मामला जो है ये तुषार मेहता जो है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट देते हैं। ये तुषार मेहता नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से एफिडेविट नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, यहाँ पे ओरल एक सबमिशन थी कि जो लोग, और वो चंद लोग थे, 10, 15, 20 लोग, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं इनके खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन हम नहीं लेंगे। ये केवल एक ओरल स्टेटमेंट थी, एफिडेविट नहीं था। लेकिन हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में रिफ्लेक्ट हुआ था। लेकिन वो 10-15 लोगों को लेके ही सुरक्षा देने की बात की गई थी और वो टॉप नॉच उस तरीके के लोग थे जिनके खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा था कि आप टॉप प्रायोरिटी बना के इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो सरकार ने एक तो वहां पे रोशनी जजमेंट को डाइल्यूट किया, एक चीज। दूसरा, रिव्यू पिटीशन फाइल करके रोशनी जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को स्टॉल करने का काम इस समय की सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया। दूसरा, अब तीसरा, मुझे ये केवल लगता है कि 31 जनवरी तक का जो आदेश निकाला है ये केवल एक दिखावे की राजनीति है। चुनाव आने वाले हैं, 2024 में भी चुनाव है, पंचायती म्यूनिसिपल चुनावों की भी बात प्रोबेबली सामने आ रही है। तो केवल इस बात के लिए जवाब तैयार करना कि नहीं हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट भी इनसे पूछता है कि आपने जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन का क्या किया। रिव्यू पिटीशन में कोई स्टे ऑर्डर, स्टेटस को ऑर्डर किसी भी तरीके का रिलीफ किसी को नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन में टॉप प्रायोरिटी आपको एक्स पॉलिटिशियंस, एक्स चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, IAS, IPS, KS, KPS, हाईकोर्ट ने भी कहा है कि उनको बना के खाली करवाना पड़ेगा। ये एक गलत संदेश दिया जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड देके कि सरकार बिल्कुल एक तरीके से तैयार है जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन के संबंध में। मैं जुनैद हाशमी से जरा जानना चाहूंगा। जुनैद, अगर आपको याद होगा, मुझे भी याद है इस सारा मामला जब गीता मित्तल थी जम्मू कश्मीर की चीफ जस्टिस, तो वहाँ पे ये सारा मामला जब हुआ था तो बहुत से लोगों ने तब लॉयर्स हायर किए थे, बताया था कि उनको सुना ही नहीं गया। जो इसमें जिन्होंने ज़मीनें वगैरह खरीदी थी उसमें जफ़र शाह एडवोकेट रिप्रेजेंट करे थे मिस्टर ब्रॉडवे को, ब्रॉडवे की तरफ से, और उनका था कि हम इस मामले को लेके, क्योंकि ये वन साइडेड कोर्ट ने सुना, हमें नहीं सुना, जिन लोगों का नुकसान हुआ है तो अगली कोर्ट में चले गए थे। और फिर उस अगली कोर्ट से साफ जाहिर है आपका उसमें क्या, फिर बाद में जो आपने वकीलों से बात की, उसको इसको पढ़ा, क्या निकल के आ रहा है? उनको सुना गया? क्योंकि उन लोगों का कहना था हमने पैसे भी दिए, सरकार ने बताया कि हम पैसे वापस दे देंगे। वो पैसे जिन लोगों ने भरे उनको पैसे भी वापस नहीं मिले। अभी वो सारा केस पेंडिंग में है, सरकार ने यहाँ से दूसरा मामला उठा लिया। देखिए, जहां तक जो बातचीत मेरी इन वुकला हजरात के साथ हुई है, उन्होंने दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बताई। एक तो ये कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो लोग गए थे कि उनकी लीसें थी, लीज को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट जिस वक्त इस मामले की सुनवाई कर रहा था, उसी वक्त जम्मू कश्मीर की हुकूमत हाईकोर्ट में जाती है और हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करती है। यहां रिव्यू पिटीशन की हियरिंग शुरू हो जाती है, वहां सुप्रीम कोर्ट जो है उन लीज होल्डर्स को सुन रही थी। उन लीज होल्डर्स की जिस वक्त सुनवाई हो रही थी तो उस समय तुषार मेहता कोर्ट के अंदर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट को इस बात का आश्वासन देते हैं, और मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके, जिन्होंने कहा था नो कोर्सिव एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट एनीवन। उन्होंने ये वादा सुप्रीम कोर्ट में किया। अब जैसे मैंने आपको कहा कि एडवोकेट अंकुर शर्मा से आप बात करेंगे तो इनका पर्सपेक्टिव वो भी मैंने लिया है। जब आप बात करते हैं एडवोकेट असीम साहनी से, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो ये यकीन दहानी कराई है सुप्रीम कोर्ट में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कि हम कोई कोर्सिव एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेंगे, अब अगर आज ये कोई कोर्सिव एक्शन लेते हैं तो उस कोर्सिव एक्शन का नतीजा ये होगा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। ये उन्होंने मुझे कहा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहा। मैं जुनैद आपसे रुकूंगा आपको, मैं जी जरा कंटिन्यू करिए, उसके बाद मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूंगा। मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूं। इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि जो डिटेल्स हाईकोर्ट को 2020 में जम्मू कश्मीर की सरकार ने फराहम की थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। जब आप डिटेल में नजर दौड़ाते हैं तो आपको पता चलता है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 1,14,135 कनाल स्टेट लैंड है, और इस स्टेट लैंड में से जो रेगुलराइज हुई है रोशनी में वो कुल 4,200 कनाल है। यानी 10,000 कनाल भी नहीं, सिर्फ 4,200 कनाल है। एक और मिसाल मैं आपको दूंगा
गांधरबल में 24,544 कनाल जमीन के ऊपर काबिज हैं लोग, स्टेट लैंड के ऊपर काबिज हैं। इसमें रोशनी जो रेगुलराइजेशन हुई है वो कुल 809 कनाल के करीब करीब हुई है। कुलगाम में आप चले जाइए, वहां पर 29,114 कनाल के करीब करीब जमीन है जिस सरकारी जमीन के ऊपर लोग काबिज हैं, लेकिन रोशनी में जो रेगुलराइज हुई है वो कुल 941 कनाल रेगुलराइज हुई है। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा जम्मू संभाग में आऊंगा। डोडा में 1,77,551 कनाल सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है और उसमें से जो रोशनी में रेगुलराइज हुई है वो 54,222 कनाल के करीब करीब रेगुलराइज हुई है। अब मैं आऊंगा जम्मू में, यहां पर 1,60,358 कनाल जमीन के ऊपर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है और उसमें से जो रोशनी में रेगुलराइज हुई है वो 44,915 कनाल के करीब करीब रेगुलराइज हुई है। यानी लगभग 1,16,000 कनाल के करीब करीब जमीन ऐसी है जो रोशनी में रेगुलराइज नहीं हुई है, लेकिन उसके ऊपर भी अवैध कब्जे हैं। अब मैं आऊंगा रजौरी में। रजौरी में 3,96,018 कनाल की जमीन के ऊपर कब्जा है और रजौरी में आपको जानकर हैरानी होगी कि 2,83,444 कनाल जमीन रोशनी में रेगुलराइज हुई है। रजौरी बॉर्डर इलाका है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आप आइए एक और इलाके में मैं जाऊंगा, पुंछ। मैं जरा जुनैद जुनैद पुंछ का ख्याल रखिएगा। मुझे एक छोटा सा अपने स्पॉन्सर्स का भी ख्याल रखना है। मैं 10 सेकंड का एक कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं आपके पास। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। नकर शर्मा जम्मू से, जुनैद हाशमी भी मेरे साथ जम्मू से। हम मुद्दा कर रहे हैं आज का, मुद्दा जमीन बरसर जमीन। जुनैद, आपने उन एरियाज की बताई, ये जो खास एरियाज हैं जिन एरियाज पे सरकार एक्टिव है, सांबा, कठुआ, बाकी एरियाज का भी बताइए, वहां पे क्या हाल है, जरा वो बता दीजिएगा। उसके बाद मैं अंकुर शर्मा। मैं आपको बता रहा हूं, अब अगर हम सांबा की बात करें, सरकारी एदादोशुमार जी, सरकार कहती है सांबा में 97,133 कनाल जमीन स्टेट लैंड जो है वो उसके ऊपर कब्जे हैं और इसमें से जो रोशनी में रेगुलराइज हुई है वो आपको सुनकर हैरान होंगे, कुल 8,585 कनाल के करीब करीब रेगुलराइज हुई है। इसी तरीके से अगर आप आए कठुआ में तो 1,04,746 कनाल के करीब करीब सरकारी जमीन के ऊपर लोग काबिज हैं और जो रेगुलराइज हुई है रोशनी में वो 26,292 कनाल के करीब करीब है। इसी तरीके से मैं बात करूंगा, अगर मैं कुलगाम की बात करूं, कुलगाम में 29,114 कनाल जमीन रोशनी, जुनैद हमारे पास वक्त कुलगाम में 29,114 कनाल जमीन जो है सरकारी जमीन के ऊपर लोग कब्जा है और 941 कनाल जमीन जो है कुल रेगुलराइज हुई है। एदादो शुमार पर जब आप जाते हैं तो सरकारी जमीनों के ऊपर हजारों कनाल सरकारी जमीन के ऊपर काबिज लोग हैं, लेकिन रोशनी में जो रेगुलराइजेशन हुई है वो बहुत थोड़ी सी। अंकुर जी, ये सारा मामला इतने बड़े विवाद तो बन चुके हैं, इस पे पब्लिक में एक तरह से रिएक्शन भी आ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार को। जरा आपसे जानना चाहेंगे, ये सारा कुछ करके, ये सारा कुछ समझने के बाद क्या देख रहे हैं ग्राउंड सिचुएशन आप? क्या लीगली जो प्रोसेस हो रहा है कहीं ना कहीं कन्फ्रंट्रेशन खड़ा तो नहीं हो जाएगी पब्लिक और सरकार के बीच में? वो ये कर रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकारी जमीन पर बैठे हैं लेकिन डिफरेंट कानूनों के चलते प्रोस्पेक्टिव ओनर की कैपेसिटी में है, उनके लिए रेगुलराइज करने का काम नहीं कर रही है। अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में LB 6, S 432, गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1971, ये 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिसके चलते सरकार सरकारी जमीनों की रेगुलराइजेशन कर सकती है उन लोगों के फेवर में जो 56, 57 की गिरदावरी होल्डर्स हैं, 1971 के गिरदावरी होल्डर्स हैं, 80 और 85 तक के गिरदावरी होल्डर्स हैं। रोशनी कानून केवल उन्हीं लोगों के प्रयोग के लिए था जो 1990 के बाद खासकर सरकारी जमीनों पर गलत तरीके से एनक्रोच करके बैठ गए थे। तो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स को और एनक्रोचर्स को मिक्सअप करना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार कर रही है। इस संबंध में स्वयं हमने 30 से 35 पिटीशन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में की हैं, जिन लोगों के पास 71 की गिरदावरी है, 56, 57, 58 की गिरदावरी है, 80, 85 की गिरदावरी है, कोर्ट्स भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सरकार जो ये कह रही है, जो जजमेंट की स्पिरिट के हिसाब से ऐसे लोगों के खिलाफ जो 1990 के बाद काबिज है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, या पॉलिटिशियन जो ब्यूरोक्रेट जो टॉप नॉच लोग हैं जिन्होंने बिग चंक
ऑक्यूपाई किया उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, वो एक चिंताजनक बात है। मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिशियन को पहले दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि मैं भाई अंकुर जी गरीब के पे आजकल नोटिस लग रही है, उस आदमी पे जिसके एक्सेस नहीं है, जो कोर्ट नहीं जा सकता, जो वकीलों की फीस, उसको नोटिस लग रही है, उसको कहा जा रहा है हटाया जा रहा है। किसी बड़े नेता को, पॉलिटिशियन को, जिस तरह खुद पिछली सरकारों ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला, हसीब द्राबू, सजाद किचलू, मोहम्मद यूसुफ खान, फार्मर जेके बैंक चेयरमैन जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर की है। जम्मू में तो हमारे बड़े बीजेपी के नेताओं के तब नाम आए थे। ये इस तरह के उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मैं एक और मुद्दे पे जानना चाहूंगा, दोनों वरिष्ठ लोग हैं हमारी सोसाइटी के। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है कहीं ये सरकार के खिलाफ तो नहीं है? क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ रही है, सरकार चीफ सेक्रेटरी ऑर्डर निकालता है 3 मंथ्स का कि विद इन 3 मंथ्स इसको सारों को रिट्रीव करेगा। बिदोरी साहब सेक्रेटरी, जो कमिश्नर सेक्रेटरी, वो कहते हैं नहीं 31 जनवरी यानी 1 महीने का। तहसीलदार जो ग्राउंड पे आदमी है वो कहते हैं नहीं विद इन 1 वीक। सरकार के ऊपर का हुक्मनामा यूजुअली आते रहते हैं, बिकॉज में पावर कॉरिडोर्स में मैंने देखा है, वहां पे अगर कहीं कभी कोई ऊपर से हुक्मनामा आया जाता था, निचले लोग जो हैं, डिव काम है, डीसी है, वो सरकार को बताते थे कि इसका पब्लिक रिजर्वेंट ऐसा है, इसका रिएक्शन ऐसा होगा। तो आज की डेट में ऊपर से अब ये आर्डर आया भी नहीं होता है, नीचे से दौड़ पड़ते हैं ये जो कर्मचारी, ये जो ओहदेदार हैं, अफसरान, ब्यूरोक्रेसी, ये लोगों को कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ इससे लोगों को तो नहीं कर रही। कहीं कोई सरकार के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी में पुरजे तो नहीं है जो इस तरह के वाक़ात करें कि कहीं सुनने बने। सरकार इस टाइम कश्मीर में इसको एक और तरीके से भी, सरकार के खिलाफ एक और तरीके से भी प्रोपगेट किया जा रहा है। दोनों लोगों से जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जजमेंट है, जजमेंट बिल्कुल साफ है, और जजमेंट का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन की अगर जाए तो उसी तरीके के ऑर्डर्स पास होंगे। लेकिन आपने जिस तरीके की पिक्चर प्रेजेंट की है वो ये जरूर दिखाता है कि गवर्नेंस इज इन मेस। सुप्रीम कोर्ट में एक स्टैंड, हाई कोर्ट नहीं, मैं गवर्नेंस नहीं, मैं राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड सिचुएशन। वी आर कश्मीरी, आई एम ए कश्मीरी, वी आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर, वी ऑल आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो इसमें यह है कि हमें पहले स्टेट के ओवरऑल सिचुएशन भी देखनी है ना, लिविंग लीगल एस्पेक्ट्स, वो उस पर कानूनी लड़ाइयां होती रहेंगी। देखिए, स्टेट की ओवरऑल सिचुएशन तो तभी रिजॉल्व हो पाएगी अगर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा। मुझे लगता है कि कभी कभी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स यू हैव टू टेक टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ लॉ। जब तक रूल ऑफ लॉ प्रिवेल नहीं करेगा, ताकतवर लोग जिन्होंने अपनी ऑफिस की पोजीशन, लेकिन ताकतवरों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती ना। लेट मी मेक इट क्लियर, ताकतवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। गरीब के पे ही अभी तक जो है, जो ताकतवर है वो कोर्ट में अपना ले आते हैं, उनके पास वकील। गरीब एंटाइटल्ड है अंडर डिफरेंट मैकेनिज्म टू गेट ओनरशिप। सरकार नहीं कर रही है, वो डिसर्विस कर रही है। और ये मैं आपके साथ बिल्कुल आपका साथ इस बात में देना चाहूंगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर जो लोग हैं, उनके खिलाफ पहला स्टेप उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो बात ही। लास्ट में कमेंट आपका जुनैद, इसी हवाले जाना चाहूंगा, इज इट ए मेस? देखिए, जहां तक सनम भाई इस ऑर्डर का, इस सर्कुलर का ताल्लुक है, ये सर्कुलर जब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पूछता हूं तो वो कहते हैं जो रूटीन में हम ये सर्कुलर निकालते रहते हैं। ये सर्कुलर निकलता है, अभी सर्कुलर को निकले हुए 48 घंटे भी नहीं हुए हैं, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जमीनी स्तर पर जो है फौरन नोटिस निकालना शुरू करते हैं। डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हमें सीधी हिदायत है सरकार की तरफ से कि वो बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड, हजारों कनाल के लैंड, 100 कनाल से ज्यादा का लैंड, फौरन आप उस पर कार्रवाई, सबसे पहले उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी, ये देखिए, ये आपको और मुझे मानकर चलना होगा, सभी सियासी जमातों के सभी जितने भी सियासी सरकारी कर्मचारी, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकार सियासी जमात के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग करते क्या हैं कि इससे ऊपर से डायरेक्शन कुछ और है, और जमीनी स्तर पर जब डायरेक्शन को उसको इंप्लीमेंट करने पर बात आती है तो ये फौरन उससे पहले इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। और ये जानते हैं इस वक्त कि टीवी पर जब तक खबर आएगी उससे पहले सोशल मीडिया ने आग लगा दी होगी, उसने कह दिया होगा कि जनाब कल सुबह बुलडोजर आ रहा है, शाम को आपकी बिल्डिंग गिर रही है, खत्म सारी कहानी, अब कोई नहीं आपका सुनेगा, कोर्ट बंद है, 31 तारीख तक कोर्ट खुलनी नहीं है, ये सारी कहानी चल चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है ना, उसी का नतीजा है कि ग्राउंड पर डर और खौफ का माहौल है। अंकुर शर्मा ने ग्राउंड पे बहुत शुक्रिया जुनैद और अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय इजाजत नहीं दे रहा है, मैं ओवर हो चुका समय में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुद्दा आपका सनम के साथ, मुद्दे में बात बड़ी, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।